आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मेरी बेटी से शादी करेगा उसको मैं दूंगा 10 लाख रुपए। मैं करूंगा शादी में। ओए चुप हो जा तू। मैं करूंगा अंकल शादी। मैं हूँ यहाँ का सबसे बड़ा और अच्छा एम्प्लॉय। नहीं नहीं अंकल, मैं अच्छा लड़का हूँ, पैसे भी ज्यादा मैं कमाता हूँ, मैं करूंगा शादी। चुप करो तुम लोग। और तू और बाल्टी वाले, तेरे को शादी नहीं करनी है क्या, या फिर 10 लाख रुपए कम है? देखिए अंकल, मैं एक छोटा मोटा एम्प्लॉय हूँ आपके यहाँ, और मुझे शादी वादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये आपके 10 लाख में तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस मुझे अपने काम में खुश रहने दीजिए। पापा, ये आप क्या कर रहे हो? आप मेरी शादी पैसों के दम पे कराओगे? ये पैसों का घमंड कब तक रखोगे पापा? बेटे तुम चुप करो। तुम्हारा अच्छा क्या है बुरा क्या है ये मैं जानता हूँ, और तुम्हारा बाप मैं हूँ। तुम चुप करो। और हाँ, अब तो मेरी बेटी से शादी तू ही करेगा। वो सीधा सीधा मना कर रहा है जब शादी करने से, आप क्यों उसे फोर्स कर रहे हो? बेटी तुमने एक बात नोट की, मैंने जैसे ही पैसों का नाम लिया वो दोनों कैसे उछल पड़े तुमसे शादी करने के लिए। लेकिन एक वो बंदा है जिसने पैसे देखकर भी तुम्हारे से शादी करने के लिए मना कर दिया। मतलब कि ये साफ जाहिर होता है कि वो इन पैसों से प्यार नहीं करता, और वो तुमसे प्यार कर सकता है। ये मेरा तजुर्बा है। क्या सारे काम छोड़ के हम आपकी खुसर खुसर थोड़ी सुनने आए हैं? जो भी आपका फैसला है आप आराम से हमको बता दो, हमको मंजूर होगा। वैसे भी आपकी लड़की के लिए मुझसे अच्छा लड़का आपको पूरे शहर में मिलेगा नहीं, क्योंकि 50,000 मेरी सैलरी है, खुद का बंगला है और एक गाड़ी भी है। सोच लो अंकल, मुझसे अच्छा लड़का आपकी लड़की को मिलेगा नहीं। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और बाकी आप समझदार हो ही। अंकल जी, ये बात तो सही कह रहा है। मैं एक छोटा मोटा सफाई कर्मी, सफाई करने वाला, और ये बड़ा एम्प्लॉय आपकी बेटी को खुश रखेगा। मेरा कोई ठिकाना नहीं रहता है, मैं शाम को कहाँ, दोपहर को कहाँ, और मेरी कमाई का भी कोई खास अच्छा स्रोत नहीं है, और मेरी नौकरी का भी कोई ठिकाना नहीं, आज यहाँ कल वहाँ। तो इससे बेहतर यही होगा कि आप इसी से अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। अरे अंकल, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे ऊपर भी नजर डालो। मैं यहाँ पे थोड़ी टाइम पास करने आया हूँ, मुझे भी आपकी बेटी से शादी करनी है। मैं भी अच्छा लड़का हूँ और अच्छा खासा कमा भी लेता हूँ। बस करो तुम लोग, मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तय करना है कि मेरी बेटी से शादी कौन करेगा, और मैंने तय कर लिया है कि मेरी बेटी की शादी इसी लड़के से होगी। अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? आप बकवास भरी बातें क्यों कर रहे हैं? जब मैंने बोल दिया ना कि मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप क्यों बार बार मुझे फोर्स कर रहे हैं कि इसी लड़के से शादी होगी, इसी लड़के से शादी होगी? पापा, he is right। वो क्यों करेगा मुझसे शादी? ये लड़का ऐसे नहीं मानेगा। मैं तुम्हें 1-1 लाख रुपया दूंगा। एक काम करो, इस लड़के को अंदर कमरे में बंद कर दो। पर पापा, दिस इज नॉट फेयर। आप ऐसे किसी के साथ नहीं कर सकते। उसका अपनी जिंदगी पे हक है। प्लीज बेटा, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। और तुम दोनों, मैंने जो कहा है फटाफट करो। जी अंकल जी। जी अंकल। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये बकवास बातें बंद करो। और बेटा तुम भी चलो अंदर। पापा नहीं। हटो यहाँ से। जब ये दोनों यहाँ बंद रहेंगे ना, तब होगी इनकी यहाँ शादी। ये क्या कर रहे हो आप लोग? मुझे इस कमरे में क्यों बंद कर रहे हो, और वो भी इस लड़की के साथ? मुझे तो कुछ समझ। कमरे में लाके बंद कर दिया। आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरे डैडी बहुत गंदे हैं। उनका नेचर है ही ऐसा, वो सबको पैसों से खरीदना चाहते हैं। तुम्हारे डैडी सबको पैसों से खरीदते होंगे, पर मैं नहीं बिकने वाला पैसों में। तुम्हारे बाप इतने गिरे कैसे हो सकते हैं? एक अनजान लड़के के साथ तुम्हें बंद कर दिया कमरे में। इतना जल्लाद तो कोई बाप नहीं होगा आज के जमाने में। हद है यार। सॉरी ना, वो मेरे पापा हैं। मैंने बोला ना सॉरी आपको। प्लीज उनके बारे में ऐसे मत बोलो। मैं कुछ इंतजाम करती हूँ, मैं आपको यहाँ से निकाल दूंगी। तुम्हारे डैडी के सोते ही मैं खुद यहाँ से किसी न किसी तरीके से निकल जाऊंगा, या फिर इस दरवाजे को तोड़कर यहाँ से निकल जाऊंगा। प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। क्या पागल तो नहीं हो चुकी हो तुम मेरे साथ जाके क्या करोगी? पर क्यों नहीं ले जा सकते तुम मुझे अपने साथ? ठीक है, मुझे ऐसे निकलने में मदद करो, मैं तुम्हें साथ दे चलूंगा।
ये दोनों भाग गए। अच्छा हुआ, यही तो मैं चाहता था। अब जब दोनों भाग ही गए हैं तो एक ना एक दिन इन दोनों में प्यार हो ही जाएगा। अक्की जी, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। ये चिप्स और चॉकलेट बच्चों को खिलाए जाते हैं, इनसे क्या पेट भरता है? मुझे खाना खाना है, मुझे सही में भूख लगी है। तुम्हारे पिताजी के वहाँ मैं नौकरी कर रहा था। मैं कौन सा करोड़ रुपए जेब में भर कर लाया हूँ जो तुम्हें चल के वहाँ 5 स्टार में खाना खिलाऊं। देखो तुम मेरे साथ भाग कर आई हो, पर मैंने ये प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा या तुम मेरे साथ रहोगी। मैंने बस तुम्हें तुम्हारे बाप से दूर किया है। मैं मानती हूँ मेरे डैडी सच में बहुत खराब है, बट अब उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ आई हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं कहाँ रहूंगी? यार प्लीज मेरा सर खाना बंद करो और इसको खाओ। ये लो। आप इतने गरीब हो, जब मेरे डैडी पैसे दे रहे थे तो आपने क्यों नहीं लिए? वो पैसे लेके आप मुझसे शादी कर सकते थे। ये मेरी जिंदगी है, मैं तय करूंगा कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं। तो अब हम यहाँ पे बैठे क्यों हैं? चलिए ना आपके दोस्त के घर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरे दोस्त के घर में इससे ज्यादा गर्मी है। वो कोई हरा पति नहीं है, उसके घर में भी खाट और ये ऐसे बिस्तर मिलेंगे। वहाँ एसी और पंखा नहीं लगा है, ऐसे ही रहना पड़ेगा आपको। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, चलो फिर। चलिए। तुम इस खाट पे सो सकती हो और मैं अपने सोने का इंतजाम यहीं पे कर लूंगा। क्यों? मैं यहाँ क्यों लेटूंगी और आप वहाँ क्यों लेटोगे? आप इन्हें सवाल क्यों करती हैं? आप मेरे साथ आई हैं तो जैसे मैं रह रहा हूँ वैसे रहना पड़ेगा आपको। और अब मैं बाहर आ चुका हूँ, आप चाहो तो अपने डैडी के पास वापस जा सकती हो। नहीं नहीं, मुझे आपके साथ सच में अच्छा लग रहा है। जब आपने कल मार्केट में घुमाया और मेरे को वो खिचड़ी खिलाई ना, मैंने आज तक नहीं खाई थी खिचड़ी, मुझे बहुत टेस्टी लगी। 2-4 दिन अच्छा लगेगा तुम्हें सिर्फ, बस उसके बाद में तुम्हारा वो एसी वाला घर और वो जो घमंडी बाप पैसे वाला है ना तुम्हारा, वो तुम्हें याद आएगा। सुनिए ना, 4 दिन से एक ही कपड़े पहन रही हूँ, बदबू भी आ रही है, नए कपड़े खरीद दीजिए। मैं भी तो 4 दिन से एक ही कपड़े में हूँ। मार्केट गया था तो कोई काम मिला है, कल से काम करूंगा तो पैसे हाथ में आ जाएंगे परसों से, तो फिर एक जोड़ी तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए खरीद लूंगा। अच्छा, आप मुझे नए कपड़े दिलाओगे? वैसे मेरे घर पे बहुत सारे कपड़े हैं, पर अगर आप दिलाओगे ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ क्यों नहीं दिलाऊंगा। तुमने मुझ पे भरोसा जो किया, मेरे साथ आई, और आज पूरे के पूरे 4 दिन हो गए तुम मेरे साथ हो। मैं ना आपसे प्यार करने लगी हूँ, क्या आप भी मुझसे प्यार करते हैं? देखो प्यार तो नहीं जानता, पर तुम अच्छी लगती हो। तुम्हारा नेचर और तुम्हारी हैबिट मुझे अच्छा लगा। तुम्हारे घर में इतना सारा पैसा है, फिर भी तुम मेरे साथ रह रही हो। जैसा मैं खा रहा हूँ वैसा खा रही हो, और जैसा पहन रहा हूँ वैसा पहन रही हो। मतलब कि मैं जिस भी स्थिति में हूँ उसको तुम स्वीकार कर रही हो। अच्छा लगता है मुझे भी। तो क्यों ना हम शादी कर लें? क्या? हाँ, मेरे पापा भी तो यही चाहते थे कि मैं आपसे शादी करूं। उन्होंने आपको ही तो चुना था। देखो बेशक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर शादी के लिए मैं भी तैयार नहीं हूँ। और इतनी जल्दी क्या है? अब तुम चाहो तो अपने पापा के पास भी जा सकती हो। बस यही कहना चाहूंगा मैं। पर मैं नहीं जाना चाहती अपने पापा के पास। मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, आप क्यों नहीं समझते ये बात? नहीं नहीं, तुम्हें जाना होगा, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और आई थिंक तुम्हारे पापा का घमंड भी टूट गया होगा जब से तुम उनसे दूर हुई हो। ठीक है अखी जी, अगर आप चाहते हो ना मैं अपने डैडी के पास वापस चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी। डैडी,
मैंने आपको बहुत मिस किया। बेटी तू आ गई? बेटा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कहाँ चली गई थी तुम? मैं जानता हूं कि मैं दुनिया का सबसे खराब बाप हूं। क्या करूं, मेरा हमेशा से यही तरीका रहा है। डैडी वो सब तो ठीक है, पर जो लड़का आपने मेरे लिए चुना था मैं उससे प्यार करने लगी हूँ और वो बहुत अच्छा है डैडी, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बेटा ये तो मैं उसी दिन जान गया था कि वो बहुत अच्छा लड़का है। अब एक काम करना, उसके साथ तुम शादी कर लेना और ये लो फ्लैट की चाबी। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछतावा है। पर डैडी बस मुझे जाने दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे जाने दो और तुम खुशहाल जिंदगी जियो।